नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, भारत और चीन के बीच में छिड़ सकता है एक व्यापार युद्ध और इसकी आशंका प्रबल हो गई है। दरअसल हुआ क्या, अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताया था कि भारत ने चीन से आने वाले इन्वेस्टमेंट और जो FDI आता है, जो हांगकांग के थ्रू भी आता है, उन सब पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दी थी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सरकार से पूछना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद चीन की तरफ से लगातार धमकियां आ रही है भारत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में घसीटने के लिए, जिससे कि चीन कह रहा है कि भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जो नियम है उनका उल्लंघन किया है। लेकिन भारत की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि चाहे आप हमें वर्ल्ड WTO नहीं, चाहे UN में कहीं भी ले जाओ, हम ये हटाने वाले नहीं हैं रिस्ट्रिक्शंस, और ये बहुत ज़रूरी भी हैं। इन्हें भारत हटाकर फंस जाएगा। जी हाँ, इसलिए भारत इन्हें हटाना नहीं चाहता। तो अब आशंका बहुत से विशेषज्ञ कह रहा है कि भारत क्या और चीन के बीच भी एक व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। तो इस पर हम बात करेंगे कि इस व्यापार युद्ध, अगर भारत और चीन के बीच एक व्यापार युद्ध होता है जैसे कि अमेरिका और चीन के बीच में हुआ, तो ऐसे में भारत और चीन में सबसे बड़ा फ़ायदा किसे होगा? क्योंकि इससे भारत को फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। जी हाँ, ये दोनों के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत को इससे एक तरीके से फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा सबसे पहले भारत को ही होगा। देखिए, इसमें ज़्यादा फ़ायदा भारत को इसलिए होगा क्योंकि इसमें सबसे पहले जो देश, जैसे कि किसी भी देश के बीच व्यापार युद्ध होता है तो सबसे पहले वो एक दूसरे के एक्सपोर्ट पर चोट करते हैं। ऐसे में भारत के जो एक्सपोर्ट है टू चाइना वो आधे से भी कम है। जी हाँ, और चीन के एक्सपोर्ट भारत को दुगने से ज़्यादा एक्सपोर्ट चीन हमें करता है। हालांकि पिछले कुछ समय में भारत ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है चीन के साथ बातचीत करके। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है दोनों देशों का, उसमें कम करने की हमने कोशिश की है, काफ़ी कामयाब भी हम रहे हैं। लेकिन फिर भी इसमें भारत को ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी बात, अब इसमें भारत को दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी जो खुद की इंडस्ट्री हैं उन्हें खड़ा कर पाने में सक्षम होंगे। हमें सेल्फ रिलायबल बनने में ये एक मदद मिलेगी, क्योंकि अचानक से जब कमी आएगी हमें यहाँ पर हमारी मार्केट में सामान की, तो हमारी लोकल इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ खास नुकसान के बारे में। शॉर्ट में आपको वीडियो बता रहा हूँ मैं आपको, इस पर हम एक लंबी वीडियो बनाएंगे। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि व्यापार छिड़ता है, हम इस पर एक तरीके से एक पूरी लंबी डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप शॉर्ट में समझ लीजिए नुकसान इससे क्या होगा भारत को। कि देखिए, चीन और जब अमेरिका में व्यापार युद्ध छिड़ा तो अमेरिका उसमें विजय इसलिए रहा क्योंकि उसकी कंपनियों के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल था, बहुत ज़्यादा पैसा था। उन्हें सिर्फ अपनी कंपनियों को निर्देश देना पड़ा कि चीन से अपने तंबू उखाड़िए और अमेरिका में आ जाइए। भारत के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ऐसी इंडस्ट्री अमेरिका अभी भारत में खड़ी कर पाए। हमारी कंपनियों के पास पैसा नहीं है कि वो चीन से सस्ता माल एक्सपोर्ट करके भारत में, मतलब कि एक्सपोर्ट रोक कर भारत में ही सस्ता माल बनाना शुरू कर दे। उसके लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, एक तरीके से फैक्ट्रियां खड़ी करनी पड़ती है। उसके लिए बहुत पैसा लगता है, जितना कैपिटल आज की तारीख में भारत की कंपनियों के पास नहीं है। वो कैपेबल ऐसी कंपनियां बनाने में नहीं है। अब दूसरा नुकसान की बात सुन लीजिए। दूसरा नुकसान जो भारत को होगा वो होगा कच्चे माल के। उसमें आपको बता दूं कि भारत में जितनी भी इंडस्ट्री है वहाँ पर भी चीनी कच्चा माल इस्तेमाल होता है। आपको बता दूं कि अभी एक दवाई बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसका कच्चा माल जो भारत उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में, लेकिन उसका कच्चा माल भी ज़्यादातर चीन से ही आता है। तो कच्चा माल पर भी कट डाउन कर देगा तो भारत में चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। इसलिए थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेना होगा भारत को यहाँ पर। अचानक से ऐसे चीन, मुझे लगता है कि अभी सही समय है व्यापार युद्ध छेड़ने का। अभी भारतीय कंपनियों के पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सेटअप कर पाएँ। क्योंकि देखिए, सस्ता माल बनाना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत में लेबर सस्ती है तो सामान सस्ता बन जाएगा। सस्ता सामान बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शन लाइन बनानी पड़ती है। जिस चीज़ को आप बल्क में बनाएंगे ना, वो चीज़ एक तरीके से सस्ती होगी। अगर आप, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी फैक्ट्रियों से चीज़ें सस्ती नहीं होती या चीप लेबर से चीज़ें सस्ती नहीं होती। तो इस चीज़ को ध्यान को रखते हुए भारत को चीन के साथ बातचीत करनी होगी। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन जो भारत ने लगाए हैं चीन इन्वेस्टमेंट पे, इन्हें हटाए बिना, जी हाँ, इस पर भी भारत को ध्यान देना होगा। हालांकि आप अपने कमेंट करके बताएगा जरूर, हम इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। अगर आप कहेंगे तो कमेंट करके बता देना मुझे, क्योंकि इसमें 20 से 30 पॉइंट है, फ़ायदे के भी और नुकसान के भी। सभी कुछ डिटेल छोटी वीडियो में कंक्लूड कर पाना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना आप डिटेल वीडियो चाहिए या नहीं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस वीडियो के लिए। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।